हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कुछ जानकारियां थी। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर JPSC क्या अब आदर्श उत्तर जारी करेगी, क्या इस तिथि को अब आदर्श उत्तर जारी हो जाएगा, क्योंकि क्लेम सारे चले गए हैं और उसके बाद फिर अब उस पर जो है कि जो चैलेंज किया गया है उसके बाद उस पर अब जांच होगी कि कौन कौन से प्रश्न इसमें से गलत हैं, तो इसके बाद क्या आदर्श उत्तर जारी होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है JPSC की तरफ से अब कोई आदर्श उत्तर नहीं आने जा रहा है। सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के साथ ही आपको बताया जाएगा कि इन उत्तरों के आधार पर आपका मूल्यांकन हुआ है। मैं फिर से आगाह करना चाहूँगा उन छात्रों को जो अभी भी इस भंवर में फंसे हुए हैं कि कटअप क्या जाएगा। देखिए दोस्तों, कटअप के संदर्भ में विशेष तौर पर सोचने की आवश्यकता नहीं है और जो लोग 110 प्लस हैं वो लोग तैयारी में लग जाएं। निश्चित रूप से अगर अभी वो तैयारी नहीं करते हैं तो सिलेबस इस अनुसार बनाया गया है कि आप पूरा सिलेबस भी कवर नहीं कर पाओगे, और जब तक आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस से आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे, और जब कॉन्फिडेंस से आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो आपका 7 JPSC PT होने के बावजूद भी आप बाहर हो जाइएगा। तो इसीलिए मैं पुनः सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी की रणनीति में लग जाएं और एक दो प्रश्न जब तक PT का रिजल्ट नहीं आ जाता है आप लोग नियमित रूप से लिखते रहिए, क्योंकि जो बच्चे तेज़ हैं वो क्या करेंगे अभी से ही। जैसे इतिहास खंड है तो इतिहास में जो महत्वपूर्ण खंड है, जैसे कि आपका हो गया झारखंड का इतिहास या मॉडर्न इंडिया जो हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो उसको पूरा करके रख लेंगे अभी ही। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे तो PT से पहले मुख्य परीक्षा को तैयार करके रखे हैं। तो आप खुद सोचिए, 3700 में से 750 लोगों को ही अंतिम रूप से फाइनल रिजल्ट आएगा आपको इंटरव्यू कॉल के लिए, और उसमें इंटरव्यू में जो प्रतिस्पर्धा होगी उसके बाद 252 लड़के चयनित होंगे। तो मैं फिर से कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगिए, बिना किसी कटअप के चक्कर में पड़े हुए आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। जैसे पब एड है, पॉलिटी है, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के 4 आयाम हैं, फिर उसके बाद साइंस है। तो सिलेबस छोटा नहीं है दोस्तों। और भाषा का भी एक पार्ट है। भाषा में आप कौन सी भाषा रखे हैं, हिंदी साहित्य है, खोरठा है, नागपुरी है, पचपनिया है, तो सभी पर आपको कमांड करना है। सबका अलग अलग भाषा होगा। एक भाषा के साथ 4 GS का पेपर, वो भी GS अपने आप में परिपूर्ण है। तो यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको तैयारी करना होगा, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और आप लोग को एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि नियमित रूप से आप लोग तैयारी में लग जाएं। हमारे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर टेस्ट सीरीज किस प्रकार देंगे, कैसे क्या प्रारूप होगा। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम 40 बच्चे का ही एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि गुणवत्ता के मापदंड पर खड़ा होकर ही आप लोग को सफलता दिलाया जा सकता है। और इस तरह से हमारे टेस्ट को हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे कि जिससे कि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं। कुल 24 टेस्ट लेने हैं, लेकिन ये टेस्ट आपको शुरू कब होगा। बहुत सारे लोगों का है कि सर शेड्यूल भेज दीजिए। तो टेस्ट मेरा जो शुरू होगा PT रिजल्ट के बाद, आपको फॉर्मुलेट करके सारा टेस्ट का प्रश्न क्या क्या रहेगा उस पर हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। और 2-2 क्वेश्चन अभी से ही सभी लोगों को। और ये 2-2 क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है कि आप लोग फॉर्मेटिंग करना सीख जाएं। भूमिका क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या आना चाहिए, इसमें निष्कर्ष क्या होना चाहिए। जहां आपकी कमियां रहेगी उसको हम आपको बताएंगे कि क्या कमियां हैं आपके उत्तर में। और जो टेस्ट होगा उसमें से आपको जो है कि टेस्ट में क्या क्या इसमें होना चाहिए था उसका विश्लेषण भी हम करेंगे। इस तरह से टोटल 24 टेस्ट का आयोजन करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य, और टेस्ट का विश्लेषण भी हम लोग करेंगे। और सप्ताह में इसीलिए 2 टेस्ट का आयोजन, ज़रूरत पड़ा तो 3 टेस्ट जो है कि आपको आयोजित की जाएगी। आपको प्रतिबद्ध रूप से तैयार होना होगा दोस्तों। एक दिन में 2 टेस्ट जैसे JPSC कराएगी उस अनुसार हम लोग फॉर्मुलेट करके हम लोग तैयार करवाएंगे।
लेकिन लगना होगा, क्योंकि जो आपको अभी जो बच्चे पास करेंगे उसमें 3700 3750 जो रिजल्ट आएगा उसमें से मात्र 750 का इंटरव्यू कॉल। तो आप लोग अभी से अगर तैयार नहीं होंगे तो आप लोग की सफलता की प्रत्याशा काफ़ी कम हो जाएगी। हमारा तो ये है नहीं कि आपको जो है पीटी हो गया तो फिर मैं इंटरव्यू की भी सबसे बेस्ट संस्थान में से एक है रैंकर्स व्यू, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 64वीं बीपीएससी के इंटरव्यू टॉपर हमारी संस्थान से ही है। और फिर मुख्य परीक्षा का व्यापक अनुभव, टेस्ट सीरीज का व्यापक अनुभव, इन सभी चीज़ों के साथ रणनीति के साथ आपको साझा किया जाएगा। और टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप औरों से अलग अपने आप को महसूस कीजिएगा। आपको कंटेंट भी बताया जाएगा कि किस बुकों से आप पढ़िए और उसके बाद फिर आपके आंसर का क्या प्रारूप होना चाहिए। इस संदर्भ में आप पहले से ही अगर हर एक पार्ट के, जैसे कि मान लेते हैं जीएस खंड है, जीएस खंड का जो है कि इतिहास सेक्शन है, ज्योग्राफी के सेक्शन है, वहाँ पर कैसे कैसे इतिहास में 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन कौन कौन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए आप पॉलिटी के क्या कौन 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और फिर पब एड का 10 क्वेश्चन भी करके जाइएगा तो निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप लिख के आइएगा। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट को फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं दोस्तों। इकोनॉमिक सेक्शन में क्या क्या सवाल हो सकते हैं, सतत विकास, समावेशी विकास, या फिर अन्य जो मुद्दे हैं इकोनॉमिक सेक्शन के, आपको झारखंड सेक्शन से कैसे जोड़ के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया जा सकता है, सभी पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। वह टेस्ट सीरीज आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि हम टेस्ट सीरीज से इस बार भी जैसे बीपीएससी में 60% सफलता अर्जित किया गया है, उसका पूरा अनुभव हमारे पास है। और हमारे बच्चे जो टेस्ट सीरीज में हमसे जुड़ेंगे उसमें से लगभग बच्चों का इंटरव्यू कॉल होगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन लगना होगा दोस्तों, मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको समर्पित भाव से करनी होगी, तभी आप सफल हो पाइएगा। ठीक है, सभी लोगों से यही अपील है कि बिना कटअप के चक्कर में पड़े हुए आप लोग मुख्य परीक्षा में लगिए। और जिन लोगों को हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना है वो 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से आप नियमित रूप से जुड़िए। आप सोचिए कि जो बच्चे 2-2 प्रश्न डेली लिख के आगे बढ़ेंगे, जिनका फॉर्मेट आंसर का रहेगा, वो बच्चे कितने आगे निकल जाएंगे। एक दक्षता और रणनीति के साथ तैयारी करना, एक सामूहिक ग्रुप में तैयारी करना, अकेले तैयारी करने से भिन्न है। हम मानते हैं आपके पास अगर कोई आइडियोलॉजी है तो उसको आप फुलफिल कीजिए, लेकिन टेस्ट प्रक्रिया से आप लोग निश्चित रूप से जुड़िए और तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, यही संदेश आप लोग को देना था। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।